फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण श्लोक 2023 कक्षा 12 के लिए। जो श्लोक आता है आपका 7 नंबर का। दो श्लोक दिए जाएंगे और उनमें से आपको एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ श्लोक। मैं आपको जितने श्लोक बताता हूँ आपको पढ़ लेना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पेपर में कैसे श्लोक पूछता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि खामे दिया गया है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दो दिए जाते हैं, एक जे ना चौरारम ना चराजारम और एक दिया गया जंती ते महाभागा। तो ये इन दोनों में से अगर आप हिंदी में अनुवाद और जो है संदर्भ कर लेते हैं तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो वही मैं आपके लिए मात्र 4 श्लोक लाया हूँ। इस 4 श्लोकों में से आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। इन 4 श्लोकों में से आपको 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला श्लोक हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला श्लोक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2022, 2008, 11, 13, 17, 19, 20, 22 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये 22 में भी 100% मिलेगा। ये जो है 100% मिलेगा, 100%। इसलिए इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए एक एक लाइन को समझते चलिए और मैं आपको समझाता चलता हूँ। देखिए लिखा है, सुखार्थिनो कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा तेजेत विद्या, विद्यार्थी वा तेजेत सुखम। यानी कि सुखार्थिना का मतलब क्या? सुख का मतलब सुख और अर्थिना का मतलब सुख की इच्छा रखने वाला। सुखार्थिना का मतलब क्या हो गया कि जो है सुख चाहने वाले, या सुखार्थिना का मतलब चाहने वाला। देखो सुखार्थिना का मतलब है सुख चाहने वाले को तो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? आगे देखते हैं, कुतो विद्यार्थिना सुखम। कुतो मतलब कहाँ है, विद्यार्थिना का मतलब विद्या चाहने वाले को, विद्या चाहने वाले को सुखम, सुख कहाँ है? यानी कि कुतो मतलब कहाँ है, विद्या चाहने वाले को सुख, यानी कि सुखार्थिना कुतो विद्या। सुखार्थिना कुतो विद्या का मतलब है सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। ठीक, आगे देखते हैं, सुखार्थी व तेजत विद्या। यानी कि सुखार्थी व तेजत विद्या का मतलब है जो सुख की इच्छा रखते हैं, जो सुख की इच्छा रखते हैं, सुख की इच्छा रखते हैं। सुखार्थी व तेजत, उन्हें त्याग देना चाहिए, उन्हें त्याग देना चाहिए। तो सुखार्थी व तेजत विद्या, जो सुख की इच्छा रखते हैं, यानी जो सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं उनको विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी व तेजत सुखम, जो विद्यार्थी होते हैं वो सुख को त्याग देना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उनको क्या करना चाहिए, सुख को त्याग देना चाहिए। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व तेजत विद्या, विद्यार्थी व तेजत सुखम। यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तेजत विद्या, जो सुख की इच्छा रखते हैं या सुख की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनको विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व तेजत सुखम, और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको वो लिखना है संदर्भ। देखिए संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ मैं आपको बताता हूँ। आप डालेंगे संदर्भ हेडिंग, और संदर्भ में हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। आपको इतना संदर्भ लिखना है, प्रत्येक श्लोक में सेम संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अब इसके बाद अब इसका करना है आपको हिंदी अनुवाद।
आपको इसका करना है हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद क्या है? सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, भाई तो बोला था सुखार्थी ना कुतो विद्या, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, यानी कि विद्या कुतो विद्यार्थी ना सुखम। ठीक, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, सुखार्थी व तेजस विद्या, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी व तेजस सुखम। ठीक, तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, अगला श्लोक, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटाः, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटाः, सा हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। यानी कि जल की जो बूंद है, जल की बूंद बूंद गिरने से, निपातेन मतलब गिरने से, पूर्यता क्रमशः पूर्यते घड़ा, घड़ा भर जाता है। यानी कि जल की बूंद बार बार गिरने से क्या है? घड़ा भर जाता है। सा है तो यही कारण है सर्व विद्या में, सभी विद्याओं में धन और धनस का, धन और धर्म का यही कारण है सभी विद्याओं में। देखिए आपको क्या करना है, श्लोक तो वैसे ही लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के में संकलित सुभाषित नामक पाठ से अवतरित है। अगर दूसरे पाठ से है तो दूसरे पाठ का नाम डालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हिंदी अनुवाद देखिए, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यही कारण है, यही सभी विद्याओं सर्व विद्यानम, यही सभी विद्याओं धर्मस्य च धनस्य च, यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन का कारण है, सा हेतु। ठीक है, तो जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन का कारण है। ये इसका हो जाएगा हिंदी अनुवाद। तो श्लोक 2 हो चुके हैं। अब देखिए बात करते हैं श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 क्या है? वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो बहुत ही अच्छी है और इनमें से आपको 7 नंबर 100% मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खांडनम निद्रा कलहन व। यानी कि काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्र, विनोदेन आनंद से, कालो मतलब समय, गच्छति मतलब बीतता है, धीमता मतलब बुद्धिमान। यानी कि बुद्धिमान का जो समय है, बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय है वो क्या है? काव्य और शास्त्रों के आनंद में व्यतीत होता है। धीमताम, बुद्धिमान व्यक्ति काव्य और शास्त्र का जो समय है, कालो मतलब समय, गच्छति मतलब बीतता है, और विनोदन मतलब आनंद में। तो बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय है वो काव्य और शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है। व्यसनेन च मूर्खांडम निद्रा कलेन वा, मूर्ख व्यक्तियों का समय जो है व्यसनेन में, व्यसनेन का मतलब होता है बुरी आदतों में व्यतीत होता है, निद्रा मतलब सोने में व्यतीत होता है, कलेन मतलब लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है। यानी कि एक कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति का जो समय है वो काव्य और शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है उनका जो समय है बुरी आदतों, सोने और लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है। तो इसका संदर्भ सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि ये भी सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है, तो इसका भी सेम टू सेम श्लोक लिखना है। अब चलते हैं हिंदी अनुवाद इसका देखते हैं। हिंदी अनुवाद में आपको क्या करना है, देखिए हिंदी अनुवाद में मैंने आपको पहले समझाया है बहुत ही अच्छे से। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्रों के आनंद में व्यतीत होता है, यही तो बताया, काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमता। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों के आनंद में व्यतीत होता है, तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, व्यसनेन च मूर्खांडनम निद्रा कलेन वा, मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में और सोने में एवं लड़ाई में व्यतीत होता है। ठीक, तो ये इसका श्लोक नंबर 3 हो गया। अब देखिए लास्ट श्लोक 4, इन श्लोकों को आप तैयार कर लेना है। देखिए, परोक्षे कार्यांतरम प्रत्यक्ष पर्यावादिनम, परोक्षे मतलब पीछे कार्यांतरम मतलब पीछे कार्य करने वाले, वो पीछे कार्य को नष्ट कर देने वाले, प्रत्यक्ष प्रिय वादनम और सामने मीठा बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले, वर्जयंतादृशम मित्रम विषम कुंभम पयोग मुखम, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो पीठ पीछे क्या करते हैं, कार्य को नष्ट करते हैं और आगे मीठा बोलते हैं। ठीक है, देखिए संदर्भ जो है वैसे ही लिखना है आपको सेम टू सेम। अब क्या करना है, श्लोक देखिए, पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, परोक्षे कार्य अंतरम, पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, तथा सम्मुख प्रिय बोलने वाले, प्रत्यक्ष प्रिय वादनम, सम्मुख
प्रिय बोलने वाले, मित्र का उसी तरह त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख दूध से लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ये हिंदी अनुवाद हो गया। तो ये जो मैंने आपको 4 श्लोक बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन श्लोकों को आपको तैयार कर लेना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा आने वाले श्लोक हैं। इसमें से आपको एक श्लोक जरूर मिलेगा 100%, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख कर जाएँ। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।